बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी कि अगर दूध फट जाए तो हम क्या बनाएं, ऐसी कौन सी चीज़ बनाएं कि हमारा दूध भी ज़ाया ना हो और हम जो चीज़ खाएं तो मज़ा भी बहुत ज़्यादा आए। तो फिर हम आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो 1 किलो के करीब हमारा जो दूध है वो फट चुका है। ज़्यादातर मैंने इसको छान लिया है, पानी ज़्यादा निकाल दिया है, बाकी थोड़ा सा बचा है ताकि आपको दिखाऊं कि मैंने इसको किस तरह से छाना है। यहाँ पर मैं इसको छान रही हूँ, इसका पानी सारा हमने निचोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है मैंने, कोई सा भी आप ले लें और फिर इसको छानने अच्छे से हमने इसका पानी निकालना है, थोड़ा सा भी बिल्कुल भी नहीं बचाना। ये देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से छान लूँगी, सारा पानी हमने इसका निचोड़ लेना है, तभी हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से छान लिया। अब इसमें 1 गिलास के करीब में पानी ऐड करके इसको अच्छे से वॉश करूँगी ताकि हमारा जो दूध है वो फट चुका है तो इसका खट्टापन वगैरह सारा ख़त्म हो जाए, हमारी रेसिपी जो है वो खट्टी वगैरह ना बने। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से वॉश कर देना है। तो यहाँ पर फिर से मैं इसको अच्छे से पानी निकाल दूँगी, सारा निचोड़ दूँगी। ये बहुत अहम स्टेप है, आपने इसको मिस नहीं करना। उसके बाद हम इस सारे को निकाल देंगे और फिर हाथ की मदद से या फिर इस तरह से कांटे की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और तब तक हमने इसको मिक्स करना है जब तक इसका दाना जो है वो ख़त्म ना हो जाए। इसका दाना हमने अच्छे से ख़त्म करना है, बिल्कुल भी कोई भी दाना नहीं बचाना आपने। अगर दाना होगा तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि दाना बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से हमने इसको मिक्स करते रहना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो यहाँ पर ये देखिए इसका दाना तकरीबन सारा ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा तो मैं इसको और मिक्स करूँगी। और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना, इतना ही काफ़ी है। इसको फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैंने इसको इस तरह से शेप दे देना है रसमलाई का। हम लोग रसमलाई की रेसिपी बना रहे हैं, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत इजी सी है और बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार सी होती है। ऐसा लगता है जैसे हमने बाज़ार से ये पैकेट लिया है और वही हमने बनाई है। तो इस तरह से हम इसका शेप दे देंगे। आपको जो शेप अच्छा लगे, गोल चाहे तो गोल कर दे, लेकिन इस तरह से करने से ज़्यादा बेटर है। ये देखिए इस तरह से मैं सारे कर दूँगी। ये देखिए बस हो गया। इसी तरह से हमने सारे कर देने। तो यहाँ पर ये देखें सारे मैंने जो कि कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब लिया है पानी, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप की जितनी चीनी, तकरीबन 100 ग्राम चीनी। इसमें ऐड कर देंगे विनीगर 1 टीस्पून। ये चीनी को नीचे से जलाएगा नहीं, चिपकाएगा नहीं, तो ये हमने ज़रूर इसमें ऐड कर देना है। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये मेल्ट ना हो जाए हमारी चीनी। और जब चीनी मेल्ट हो जाए तो हमने अपनी रसमलाई इसमें ऐड कर देनी, अपने रसगुल्ले इसमें ऐड कर देने और हाई फ्लेम पर इसको हमने पकाना है 5 से 6 मिनट तक। ठीक है, तकरीबन 6 मिनट तो नहीं, ज़्यादा लगेगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कितना लगता है। पहले तो हमने इसमें इस तरह से सारे ऐड कर देने और हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, थोड़ा सा भी नहीं हिलाना। आपने इसको चम्मच से तो बिल्कुल नहीं हिलाना। इसी तरह से इसमें ऐड कर देंगे और फिर 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह से हमने इनको हिलाना है, पैन को इधर उधर करना है, चम्मच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और फिर तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैं इनकी बड़ी एहतियात के साथ इनकी साइड पलट दूंगी। ये देखें ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आपने बहुत एहतियात से काम करना है। ये देखें इस तरह से हमने इसकी साइड जो है वो पलट देनी है। यहाँ पर मैं इसकी साइड पलट रही हूँ, इसी तरह से हम पलट देंगे और 5 से 6 मिनट तक और हम इनको पकाएंगे। तो जब तक वो पकते हैं हमने दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं अपनी। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया हुआ है 1 किलो, इसमें ऐड कर दूँगी मैं चीनी 2 से 3 टेबल स्पून। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अब हमने इसकी रबड़ी बना देनी है, मतलब कि इसको अच्छे से गाढ़ा करना है।
ये देखिए इस तरह से इसको बॉयल करते हैं हमने गाढ़ा करना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट देंगे हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको गाढ़ा करते रहना है। तो जब तक गाढ़ा होता है हम अपने रसगुल्लों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने यख ठंडा पानी लिया हुआ है, अगर आपके पास बर्फ़ है तो आप वो भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास नहीं थी तो मैंने पानी ठंडा ले लिया है और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपने रसगुल्ले। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आपने बहुत एहतियात के साथ इसमें ऐड कर देने। ये देखें इस तरह से, लेकिन हम ठंडे पानी में ऐड करेंगे तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, सख्त से हो जाएंगे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस थोड़ा सी एहतियात की ज़रूरत है। आपने एहतियात के साथ इसमें ऐड करते जाने सारे। तो यहाँ पर मैंने इनको ठंडे पानी में ऐड कर दिया है और 5 से 10 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बस ऐसे ठंडे पानी में रहने देना है। तो यहाँ पर ये देखिए रबड़ी जो हमारी रेडी हो गई, मैंने इसको भी निकाल दिया है। ये बिल्कुल रेडी है, हमने इतनी गाढ़ी रबड़ी चाहिए थी। और यहाँ पर मैंने रसगुल्ले जो है वो इस तरह से प्लेट में निकाल दिए हैं, सर्विंग डिश में निकाल दिए। ऊपर से मैं इसके रबड़ी ऐड कर दूँगी। इस तरह से सारी रबड़ी हमने इसमें डाल देनी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी। ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट ऐड कर देना है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप ऐड कर दीजिएगा। तो इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये जो है रसमलाई बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करनी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिए मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।